परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ कि आप सब अपने स्थानों पर सुरक्षित है। परमेश्वर की कृपा आपके ज़रूरतों को सब कुछ पूरा कर दे रही है। आपको परमेश्वर अपने अनुग्रह में चला रहे हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। आज के इस संदेश से प्रभु की आत्मा आप सभी से बातचीत करे और इस समय के लिए, इस अवसर के लिए भी हम प्रार्थना करें कि जो कोरोना वायरस से संबंधित तकलीफ में लोग हैं उन सभी के लिए हम विनती करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि जो अवसर आपने हमारे जीवन में दिया, आपके नाम को याद करने के लिए, आपके वचनों पर मनन करने के लिए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जितने हमारे श्रोता हैं और इस कोरोना वायरस के समय में हर एक व्यक्ति जो प्रभु तकलीफ़ में और मुश्किल के समय में है, हर एक बीमारी में से प्रभु, हर एक तकलीफ़ में से आप उन्हें छुटकारा दे, चंगाई दे और परमेश्वर उनके सारे आर्थिक ज़रूरतों को आप पूरा करें, आत्मा में उन्हें तृप्त करे, बलवंत करे। परमेश्वर सारे ज़रूरतों को आप पूरा करते हुए अद्भुत रीति से आप चलाए, हम विनती करते हैं प्रभु। इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने वचनों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें। जिन भी विषयों के ऊपर हम मनन करेंगे प्रभु, उन सभी के ऊपर पवित्र आत्मा का स्पर्श हमारे जीवन के ऊपर कार्य करें और हमें आपके राह की ओर ले चले, हम प्रार्थना करते हैं। इन सब बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। कोई भी मानसिक रुकावटें या अंधकार की ताकतें, कुछ भी प्रकार की कोई भी अड़चन ना उत्पन्न करने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस समय में इस वीडियो के द्वारा हम मनन करने जा रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 12वें अध्याय के कुछ भागों को। और हम जिस विषय के ऊपर मुख्य मनन कर रहे हैं वो इस बारे में है कि परमेश्वर की ओर से जो हमने प्राप्त किया है और इसके बाद हमारा जो उत्तरदायित्व है, हमारा जो परमेश्वर को लौटाना या हमारा जो भाग है जो परमेश्वर को हमें देना है, उसके बारे में कुछ बातों को हम सीखेंगे। हम इस बात को जाने कि हमारा ये जो जीवन इस पृथ्वी पर है, ये हमारी ताकत से या किसी और ने हमें नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमें इसे भेंट के रूप में दिया है। हमारे जो शरीर है, हमारे जो अंग है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं, जिस भी प्रकार से, जिस भी रीति से हमारे पास जो भी खूबियाँ हैं, हमारे पास जो भी परमेश्वर की कृपा है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता जैसे हमारे हाथ में सौंपते हैं, कुछ हम उसका उपयोग करते हैं, हमारे जीवन में उसका लाभ लेते हैं और फिर हम कुछ को काम पर लगाते हैं और फिर अगली पीढ़ी के लिए भी हम उसको छोड़ते हैं। पर यह सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से आता है और हमारा भी इसमें एक कर्तव्य है कि हम इसे लौटा कर दें। इन बातों को समझने के लिए हम मरकुस रचित सुसमाचार में उसके 12वें अध्याय के कुछ दृष्टांतों को देखने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार का ये जो पुस्तक है, पतरस ने जो है मरकस से ये पुस्तक को लिखवाया और ये 12वां अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं, ये उस भाग में यीशु मसीह के सेवकाई में आता है जब यीशु मसीह यरूशलेम में तीसरी बार जाते हैं और वहाँ पर जो यहूदी लोग हैं, फरीसी लोग हैं, याजक लोग हैं, उन सब के साथ में कुछ जो वाद विवाद चल रहे होते हैं, उन विषयों के बारे में हम इस अध्याय के अंदर देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के इस भाग में यीशु मसीह के मृत्यु के कुछ समय पहले के उन घटनाओं के बारे में हम देख रहे हैं। तो आइए हम इस अध्याय के भाग को पढ़ें और इसके अंदर से कुछ सीख को पाए। मैं आपके लिए वचन सुनाता हूँ, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, पहले कलम से। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। तो यहाँ पर हम इस दृष्टांत के शुरुआती भाग को देखते हैं कि कैसे एक चित्र को यहाँ पर बताया गया है। जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह दृष्टांतों को बताते हैं तो ये कोई सत्य घटना हुई है किसी जगह में, किसी स्थान में, और यीशु मसीह इसके बारे में जानते हैं और उस कहानी का उपयोग करते हुए वो एक बात, एक रहस्य की बात को भी और कुछ बातों को समझाने के लिए दृष्टांतों का उपयोग करते हैं।
ये बनाई हुई कहानियाँ नहीं है यीशु मसीह की ओर से, परंतु ये हुई घटना है और उसमें से एक सीख जितने वहाँ पर श्रोता हैं उन्हें देने के लिए है। तो इसके अंदर ये चित्र दिया गया है कि किसी एक बारी का मालिक था और उसने मेहनत कर कर उसके अंदर कई सारी तैयारियाँ की और उसके बाद ठेकेदारों के हाथों में सौंप कर वो परदेश की ओर चला गया। तो ये जो दृष्टांत है किस उद्देश्य के साथ में दिया गया है उसे समझने के लिए उसके नीचे के कुछ कलमों को अगर हम पढ़कर देखें इस दृष्टांत के अंत में, तो हमें समझ आएगा कि जिन लोगों के लिए ये कहा गया था उन्हें इसके बारे में समझ आया। देखिए उसके 12वें कलम के अंदर ऐसा लिखा है, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा है, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तो जो फरीसी थे, जो वहाँ पर यरूशलेम के मुख्य याजक लोग थे और जितने वहाँ पर मुख्य लोग थे और यहूदी लोग थे, उन लोगों के सामने जब इस दृष्टांत को रखा गया, तब जिन जिन लोगों के सामने ये बातें बाहर प्रकट हुई उन लोगों को ये बात समझ आई कि इनके विरोध में ये दृष्टांत कहा गया है। तो इस दृष्टांत के अंदर आगे क्या होता है कि ये बारी को जो है मालिक सौंप कर परदेश की ओर चले जाता है और फिर अपना भाग पाने के लिए कुछ कुछ नौकरों को वो भेजता है। तो हम इसको आगे पढ़कर देखें। 2 कलम, फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। हम देखते हैं कि जब मौसम आया, जब समय आया फल लेने का, तब मालिक ने जो है वो नौकर को भेजा ताकि उसमें से जो उसका भाग है उसको ले सके। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मौसम में अब इस दाख की बारी में से जो उगकर आने वाला है उस फल को उत्पन्न करना है। करीब करीब अगर आप देखोगे तो प्राकृतिक रीति से दाख की बारी में दाख को उगने में करीब अच्छे फलों को लाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तीसरे साल में कई बार थोड़े बहुत फल आना शुरू करते हैं, परंतु अच्छे रसीले दाख अगर चाहिए तो वो चौथे वर्ष में उसके सही फल बाहर आते हैं। और जैसे इस मौसम का समय हुआ तो इस मालिक ने अपने नौकर को भेजा। उन समय तक ये जो ठेकेदार है वो ध्यान रख रहे थे और इस बारी को संभालने के लिए जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी वो मालिक भी उन्हें दे रहा था। और इसको संभालने के बाद अब जो मालिक है वो अपना भाग लेना चाहता है। जैसे कि जो उसने सौंपा है उसमें से कुछ भाग, वो पूरा ज़मीन नहीं मांग रहा है या पूरे फल को नहीं मांग रहा है, परंतु उसका जो भाग है, क्योंकि ठेकेदार जब वहाँ पर रह रहे हैं तो उन्हें भी अनुमति है कि इसमें से कुछ फलों को लेकर वो भी उपयोग कर सके, बेच सके और उनकी भी ज़िंदगी और उनके ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मालिक अपना भाग लेने के लिए आया। उन समयों में ऐसा होता था कि मालिक जो है अपने ज़मीन को ठेकेदारों के हाथों में सौंप देता था और फिर उसमें से कुछ भाग मौसम के समय में लेने के लिए आता था। तो जब नौकर को भेजा उसके बाद क्या हुआ, 3 कलम, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। तो ये पहले नौकर को भेजा गया, उसे पकड़ा, ये लोग ने ठेकेदारों ने उसको पीटा और उसको खाली हाथ वहाँ से भेज दिया। उसके बाद 4 कलम में फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। ये दूसरे नौकर के साथ में किया। फिर 5वें कलम में फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। तो हम देखते हैं कि तीसरे नौकर को भेजा और इन ठेकेदारों ने उस नौकर को मार डाला। उसके बावजूद भी मालिक ने जो है कुछ और नौकरों को भेजा, लेकिन उनमें से किसी को पीटा, अपमानित किया, बुरा हाल वहाँ पर उन्होंने किया। फिर क्या हुआ, 6 कलम में अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसको भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। 7वां कलम, पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। 8, और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। तो इन ठेकेदारों ने, इन किसानों ने देखा कि मालिक ने अपने बेटे को भेजा है और उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि मालिक ने अब जो अपने बेटे को भेजा है, आओ हम इसको मार डालें और ये पूरी ज़मीन अब हमारे हाथ में आ जाएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, उस बेटे को उन्होंने मार डाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, 9वें कलम में, इसीलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा,
वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। तो ये वचन इस प्रकार कहता है कि इस मालिक ने क्या किया, आखिरकार निर्णय ये लिया कि वो खुद आया, उन किसानों को उनके हाथों से ज़मीन को छुड़ाकर उनको वहाँ से निकालकर कुछ दूसरे नए किसानों के हाथ में इसको सौंप दिया। तो यहाँ पर इस जो दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, वो इज़राइल को चित्र में रखते हुए और इज़राइल के इस पूरे वारस को जो है फरीसियों के और अगुओं के हाथों में जो दिया गया, उन्होंने इसके साथ में क्या किया है उसके बारे में एक चित्र यहाँ पर बताया गया। जो दास यहाँ पर बारी में से फल लेने आते थे, तो परमेश्वर ने अपने प्रबोधकों को, अपने सेवकों को लोगों के बीच में भेजा, इज़राइल के पास भेजा, जो उनको ये ज़मीन, जो ये अनुग्रह दिया है, जो उनको व्यवस्था दी गई है और उनके जीवनों में से जो फल उत्पन्न होना है, वो फल जो है इज़राइल उत्पन्न नहीं कर रहा था। परमेश्वर के नाम को वो बिगाड़ रहे थे, अन्य देशों के सामने, अन्य लोगों के सामने परमेश्वर का व्यवस्था भी वो तोड़ रहे थे और उसका पालन नहीं कर रहे थे। और परमेश्वर इनसे जो है फल पाना चाहता था, लेकिन जिनको भी वो भेजता था उन सबको ये मार डालते, बुरा अपमान करते, बुरा हाल करते। और फिर अब जब जैसे मालिक ने अपने बेटे को भेजा, वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और अब भविष्य में ऐसे ही होने जा रहा है, वो परमेश्वर के पुत्र को भी मार डालेंगे। तो यहाँ पर हम मनुष्य के स्वभाव के बारे में देखें, ये किसानों के बारे में अगर हम देखें, ये किसानों की ज़मीन नहीं, किसानों ने इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, उसको संभालने का काम करते हैं। अगर आप इस अध्याय के पहले शुरुआती कलम में आप देखोगे तो जो मालिक है उसने काफ़ी मेहनत की उस जगह को, पूरी बारी को तैयार करने के लिए, उसको खोदने के लिए, उसके अंदर गुम्बद बनाने के लिए, सारी मेहनत करने के बाद वो किसानों के हाथ में सौंप कर वो चला जाता है और फिर अपना सिर्फ भाग वो मांगने के लिए आता है। परंतु वो किसान जो है वो इतने समय से यहाँ रहकर इस ज़मीन को अपना कर और कुछ भी भाग वो देने के लिए तैयार नहीं थे। हम एक तो और से अगर कल्पना कर देखें, ये किसान अगर उस मालिक को उसका भाग देते तो ये किसान लंबे समय तक इसी खेत के अंदर रह पाते, ज़मीन में रह पाते, इसके जो उपज है, इसके जो फ़ायदे हैं वो भी उठा पाते, उनके परिवार के लिए भी अच्छा रहता और उनका जो व्यापार है, उनका जो धंधा है, सब कुछ बराबर चलता। परंतु इनके अंदर कोई एक प्रकार की एक लालसा, बुरी इच्छा, जैसे हम देखते हैं कि इस पुत्र को जब भेजा गया, जब मालिक ने अपने पुत्र को भेजा तो किसानों ने ऐसा कहा कि चलो हम इसको, इस वारस को, इस पूरे मिरास को हम अपना कर लेते हैं। तो इन्हें अपनाने की इच्छा थी, पर इन्होंने ये समझा नहीं था ये ज़मीन मालिक की है और वो कभी भी आकर इसके ऊपर अपना हक जता सकता है। इसकी जो कागजात है, इसका जो हक है वो मालिक के पास है और ये जो है अभी सिर्फ तात्कालिक रीति से कुछ समय के लिए इसके ऊपर अधिकार रख रहे हैं और इनका अधिकार हट सकता है। परंतु एक प्रकार का छल, एक धोखा उनके मन को पकड़ कर बैठ गया कि ये सब कुछ हमारा है और हमेशा के लिए है, ये हमारी ही रहने वाली है और हम इसको छीन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। जब हम इस दृष्टांत को पढ़ रहे हैं, ये दृष्टांत तो प्रभु यीशु ने उस समय में यरूशलेम के उन अगुओं को और फरीसियों के सामने प्रकट किया, लेकिन हम इस दृष्टांत से कुछ सिद्धांतों को हम सीखते हैं कि मालिक ने कुछ चीज़ों को हमारे हाथ में सौंपा है। हम ज़रा अपने जीवन को अगर जांच कर देखें, हमारा ये शरीर, हमारी आँखें, हमारा जो कान है, हमारा जो ज़बान है, हमारा बोलना, प्रतिक्रिया करना, हमारा सोचना, हमारे पास जो पैसे हैं, आर्थिक जो सहाय है, हमारे माता पिता, हमारे परिवारजन, हमारे पास जो घर बार है, हमारे पास जो सुविधाएं हैं, इसमें से कुछ भी हमारी ताकत या बल या शक्ति से नहीं है, पर हमारे हाथों में ये सौंपा गया है। हाँ, कुछ बातें ऐसी है कि जो कला, जो खूबियों को हमने पाया है, उससे हम मेहनत करते हैं, उससे हम कुछ कमाते हैं और अपने लिए कुछ वस्तुओं को और सुविधाओं को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हमारे हाथ में है, उन सब का जो स्रोत है वो कहीं और से ही हम प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात हम इस दृष्टांत के अंदर देखते हैं कि मालिक जो है वो पूरी चीज़ नहीं मांग रहा है, परंतु मौसम के समय में उसका जो भाग है
वो जानता है कि किसान यहाँ पर रहते हैं, रोज़ यहाँ पर रहते हैं, उनकी कई सारी ज़रूरतें हैं, उनके परिवार को भी चलाना है, उनके घर बार को भी चलाना है, और ज़मीन के कई हिस्से को उन्होंने उसके अंदर के जो फल है उनको किसान को भी उपयोग करने के लिए दिया है। हम आज के समय में ऐसे देखते हैं, कई प्रदेशों में ऐसा होता है, कुछ जो किसानों को जो है मालिक अपने ज़मीन पर रखता है, उसका 3 भाग करता है, 1/3 भाग कई बार मज़दूरों के हाथ में सौंप देता है कि उसके अंदर की जितनी भी उपज आएगी वो मज़दूर और उसका परिवार उपयोग कर सकता है, और जो 2/3 भाग है वो मालिक और व्यापार के लिए और आने वाले साल के लिए तैयार करने के लिए उसके लिए उपयोग करता है। हमारे जीवन में भी जो कुछ भी हमें दिया गया है उसका एक भाग परमेश्वर को हमें देना है, उसका एक भाग हमें दूसरों को भी देना है। हम इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे प्रभु यीशु से एक व्यक्ति ने पूछा, और हम इस अध्याय के अंदर देखते हैं, इसी अध्याय के भाग के अंदर एक व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है कि कौन सी मुख्य आज्ञा है, और यीशु मसीह उसको समझाते हैं कि सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रेम करना वो मुख्य आज्ञा है, और दूसरा मुख्य आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करना जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो। यानी इन दोनों आज्ञा के अंदर क्या सिखाया गया है कि प्रेम करना, प्रेम देना परमेश्वर को और दूसरों को। और इसी प्रकार हम इस सिद्धांत के अंदर भी देखते हैं कि मालिक ने जो कुछ भी दिया है उसको उसका भाग उस मौसम के समय में देना है। हमारे जीवन में भी कई बार हम चीज़ों को पकड़ कर रख लेते हैं। हम ऐसे कहते हैं कि ये मेरा है, मैंने किया है, अपनी ताकत से किया है, अपने बुद्धि से मैंने किया है, इतने साल मैंने मेहनत की है, इसे मैंने अपने तरीके से कमाया है। और कई बार हम सारा हिस्सा अपने पास कर कर रख देते हैं। कई बार हम अपना समय परमेश्वर को नहीं देते। कई बार हमारे पास जो खूबियाँ हैं हम परमेश्वर के काम के लिए उपयोगित नहीं करते हैं, हम पूरा पूरा कर कर अपने पास रखते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर जब ये किसानों को वहाँ पर रख रहा है, ये मालिक जैसा रखता है, वो पूरा नहीं कुछ भाग मांगता है। ऐसा ही परमेश्वर भी हमारे जीवन से कुछ भाग मांगता है। क्या हम उसे वो देते हैं या नहीं? कई बार हम नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं, कई बार हम अपने कामों में पूरे व्यस्त हो जाते हैं, कई बार हम अपनी बातों में, अपने चीज़ों में पूरा समय लगा देते हैं। किसी चीज़ में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उस पर पूरा वक्त लगाते हैं, और जब परमेश्वर को देने का वक्त आता है तो हम नहीं देते हैं। कई बार हमारे दान, हमारे दशमांश जो हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर हमें तनख्वाह देता है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, और उसमें से हमें कुछ ही दान देना है। और दशमांश जैसे कि हमारे पूरे तनख्वाह का 10 भाग कर कर उसमें से 1 भाग ही परमेश्वर को अर्पण करना है। परमेश्वर पूरा भी उसे नहीं मांगता है, पर कई बार हम उसे पकड़ कर रख लेते हैं। कई बार हम कंजूसी करते हैं, कई बार हम ऐसे कहते हैं कि वक्त नहीं है, हम मीटिंग में जाने के लिए वक्त नहीं है, प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं है, कल करेंगे, बाद में करेंगे। और कई बार हम परमेश्वर को उसका भाग नहीं देते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि मालिक जो है इस दृष्टांत के अंदर बार बार नौकरों को भेजता है और उन किसानों को जैसे याद दिलाता है कि अगर नौकर आ रहे हैं और हिस्सा मांग रहे हैं, इसका मतलब एक मालिक है, वो जिंदा है और वो अपना हिस्सा मांग रहा है। परंतु इन किसानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जितने भी नौकर आए, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और उसके बाद कई सारे आए, परंतु जो किसानों का मन है वो और कठोर करते गए और बुरा व्यवहार करते चले गए। कई बार परमेश्वर भी हमें अलग अलग तरीक़ों से संदेश हमें देता है, वचनों के द्वारा, कई बार गीत गाते हुए, कई बार दूसरों की साक्षी सुनते हुए, कई बार वचनों को पढ़ते हुए, कई बार संदेशों को सुनते हुए परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, प्रभु की आत्मा हमसे बात करती है, हमें याद दिलाती है कि हम मसीह हैं, हमें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है, हमारे लिए कीमत चुकाई गई है। हमारी आज़ादी जो है हमारी बुद्धि से नहीं हुआ है, हमारे पापों की क्षमा जो है हमारी ताकत से नहीं हुआ है, हमारे अनुग्रह जो हम आज अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं ये हमारी ओर से नहीं, पर एक व्यक्ति ने क्रूस पर लटक कर अपनी जान देकर, पूरी निंदा उठाकर हमारे लिए ये सब कुछ कर कर दिया है। और परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार उसे अनसुना करते हैं, कई बार हमें पता चलता है पर फिर भी हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये प्रश्न जैसा यीशु मसीह ने यहाँ पर पूछा, तो अंत में ये मालिक क्या करेगा, इन किसानों के साथ में वो क्या करने जा रहा है?
क्योंकि मालिक की ज़मीन है और ये ज़मीन उसे वो जाने नहीं दे सकता है। मेरे भाई और बहनों, हमारा ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। कई बार संसार इसे बुरे तरीके से उपयोगित करता है, इसको बिल्कुल जैसे गन्ने में से रस निकाल देता है, इस प्रकार हमारे जीवन को खींच निकालता है। लेकिन आज इस दिन में जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, हम देना सीखें। इस वचन के द्वारा हम एक निर्णय पर आए, हमें देना है। जैसे कि वो आज्ञा कहती है कि परमेश्वर से प्यार करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, इसी प्रकार हमारे जीवन को हमें देना है। हम आगे एक और दृष्टांत को अगर देखें तो ये भी इसी के बारे में कुछ और बातों को हमें बताता है। इसके पहले इसके बीच में एक कलम का भाग दिया गया है, उसे भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 10वां कलम, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तो जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा बन गया। बिल्डर और आर्किटेक्ट जो है वो डिज़ाइन बनाता है और बिल्डिंग को किस प्रकार तैयार करना है, उसको किस प्रकार क्या मॉडल देना है, वो उसके बारे में बताता है। और कितना वज़न, कितना लोड, वो सारी जो इंजीनियरिंग बातें हैं उन सब के ऊपर ध्यान देते हुए आर्किटेक्ट जो है डिज़ाइन तैयार कर बिल्डर के हाथ में देता है। बिल्डर का काम ये है कि वो मज़दूरों को इकट्ठा करे, कॉन्ट्रैक्टर्स को तैयार करे और समय दिन के अनुसार सीमेंट और ईंट और रेती और उन सब का उपयोग करते हुए बिल्डिंग बनाना शुरू करे। लेकिन अगर बिल्डर जिस पत्थर को रिजेक्ट कर देता है, ये वचन ऐसा कहता है कि राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को ठुकरा दिया था, वही कोने का सिरा बन गया। इसका मतलब परमेश्वर जो आर्किटेक्ट है, उसने इज़राइल के लिए डिज़ाइन बनाया, उसने इज़राइल के लिए योजनाएं बनाई, और जो बिल्डर थे वो इनके अगुए थे, इनके जो अधिकारी थे। लेकिन उन्होंने जो है प्रभु यीशु जो पत्थर है, हम वचन में अनेक जगहों में देखते हैं यीशु मसीह के बारे में उनकी तुलना पत्थर के साथ में की गई है। दानियल के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं जब भविष्यवाणियाँ की गई है तो वो किसी हाथों से कटे हुआ पत्थर नहीं, परंतु स्वर्ग से उतरा हुआ पत्थर, इस प्रकार एक पहचान वहाँ पर दिया गया है। और ये जो पत्थर जिससे बिल्डर को उपयोग कर इज़राइल के देश को तैयार करना था उस आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के अनुसार, वैसा इन बिल्डरों ने, वैसा इन अधिकारियों ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, परंतु यही वो यीशु मसीह है जो कोने का सिरा बना और उसके ऊपर से सारा बिल्डिंग आधारित हुआ। तो ये एक बात, बिना यीशु मसीह के हम कितनी भी बिल्डिंगें बनाएं, जैसे कि हमारे जीवन के लिए जो आर्किटेक्ट है वो परमेश्वर है, हमारे जीवन के लिए जो योजना और उद्देश्य है वो परमेश्वर के हाथों में है। अगर हम उनसे मांगेंगे तो वो जानते हैं कि हमारे जीवन में कितना लोड पड़ सकता है, कितने पिल्लर की ज़रूरत है, कितना हम सह सकते हैं, कितनी ऊंचाई में जा सकते हैं, कितना नींव हम उतार सकते हैं, कितने कमरे हमारे जीवन में हम बना सकते हैं, ये सब उस आर्किटेक्ट के हाथों में है। और हमें परमेश्वर ने बिल्डर के रूप में रखा है कि हम अपने जीवन के अंदर, हमारे जीवन के एक एक फेज़ में, एक एक भाग में, हमारे बचपन में, हमारे जवानी में, हमारे उम्र में, हमारे नौकरी में, हमारी पढ़ाई में, हमारे संबंधों में, हमारे परिवार में, इन एक एक जगहों में जो वो उद्देश्य है उसको हम पूरा करें। लेकिन हमें किस पत्थर से हमें बनाना है? यीशु मसीह के द्वारा। पर जब हम इस पत्थर को ठुकरा देते हैं तो जाने यही कोने का सिरा है। और यीशु मसीह वो पत्थर है कि कोई उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकता है, त्याग नहीं कर सकता है। आप हर बार उसके ऊपर ठोकर खाओगे, आप स्टम्बल करोगे। और यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर है कि वो जिस पर गिर गया तो उसको वो चूर चूर कर देता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हम कितने भी छुप छुपा कर जीवन जिए या कितनी भी ताकत और बुद्धि के साथ जिए, हमेशा एक फैक्टर, एक ऐसा पल जीवन में आता है जब यीशु से हम टकराते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि अपना जीवन हम छुप छुपा कर चलेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा और परमेश्वर को भी बताने की ज़रूरत नहीं, परंतु जीवन का एक ऐसा पल आता है जब हम यीशु से टकराते हैं। कई बार हम अपनी बुद्धि से बहुत सारा काम करते हैं, अपने घमंड में आ जाते हैं,
एरोगेंस हमारे अंदर आ जाता है। पर जब वो पत्थर हम पर पड़ता है तो कई बार जीवन में चूर चूर अवस्थाएं आती है और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जो बनाया वो टूट गया। ये परमेश्वर की ज़बरदस्ती नहीं है, ये परमेश्वर का जोर नहीं है कि क्यों यीशु को ही रखा गया और क्यों मुझे बार बार ठोकर खाना पड़ता है। ये हमारे जीवन में इसीलिए होता है मेरे भाई और बहनों कि जब हम सोचते हैं कि अपने कामों से और अपनी ताकतों से हम आगे बढ़कर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, परमेश्वर के प्रिय बच्चे बनकर रहेंगे, तो हमारी ताकत और पापमय जीवन से यह संभव नहीं। हम पापमय जीवन जीते हैं और फिर परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, वहाँ सब हम यीशु में ठोकर खाते हैं। जब हम अपनी ताकत और बुद्धि से सारी बातों को बनाते हैं और ऐसा सोचते देखे प्रभु मैं आपकी महिमा के लिए कुछ और अपनी ताकत से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो प्रभु यीशु हमें तोड़ देता है, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी ताकत, ये परमेश्वर को ज़रूरत नहीं। हम मूसा के बारे में वचन के अंदर यही देखते हैं, जब स्तेफानोस गवाही देता है और प्रचार करता है, उस प्रचार के अंदर वो ऐसा ही कहता है। मूसा जब 40 साल वो मिस्र के देश के अंदर था और 40 साल के उस उम्र में उसे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए बुलाया है, मुझे उद्धारकर्ता के रूप में तैयार किया है और मैं इज़राइल के लिए लड़ूंगा, इज़राइल के लिए मैं जीतूंगा, मैं इज़राइल को मिस्र में से छुड़ाऊंगा। पर जब वो अपनी ताकत से वो एक मिस्री को मारता है, वो अपनी बुद्धि से कार्य करता है, तब स्तेफानोस भी ऐसा कहता है कि मूसा को ऐसा लगा कि इज़राइल मुझे अपना कर कर ग्रहण करेगा, अपना उद्धारकर्ता कर कर वो जानेगा। परंतु उसके विपरीत मूसा को उस जगह को छोड़कर अगले 40 साल तक उसे मिस्र से और इज़राइलियों के जो उस प्रदेश में से दूर होकर उसे रेगिस्तान में, मरुभूमि में 40 वर्ष रहना पड़ता है। उसके जीवन का अगला 40 साल यानी 80 साल की उम्र तक वो अलग रहता है। और 80 साल की उम्र में परमेश्वर उसे सेवा के लिए बुलाते हैं और अब मूसा ऐसा टूट चुका है, वो ऐसा सोचता है कि अब मेरे इस 80 साल की उम्र में मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु परमेश्वर उसको वही कहता है, तेरी ताकत से नहीं। उसके साथ जो बातचीत करता है उससे कहता है, तेरी ताकत से नहीं, तेरे हाथ में जो छड़ी है उसके द्वारा मैं करने जा रहा हूँ, तेरे साथ जो आरोन है उसको मैं उपयोग करने जा रहा हूँ। तेरी बस ज़रूरत है, जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ तू जा और जो मैं कहता हूँ उन बातों को तू प्रकट कर। जो व्यक्ति 40 साल पहले कुछ और था, अब 40 साल बाद वो परमेश्वर पर निर्भर होने लगा। इसे कहते हैं टूटना, इसे कहते हैं बिखेरना, जो प्रभु यीशु करते हैं। जिस प्रभु यीशु को हम ठुकरा देते हैं, हम दुनिया में चाहे कितनी भी आगे दौड़ में निकल जाए, फिर जब परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो इस पत्थर से हम टकराते हैं। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ। हम इस बात को सीख जाए, हमारे जीवन का हिस्सा हमें परमेश्वर को देना है और यीशु मसीह से दूर न जाए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, यीशु से दूर ना रहे, पर यीशु के पास आए, यीशु को पुकारे, उनके वचनों को पढ़े, उनसे प्रार्थना करें, उनसे बातचीत करें, ताकि जब वो कोने का सिरा बन जाएगा तो आपके जीवन की जो भी करियर है, ऑप्शंस है, रिलेशनशिप्स है, परिवार है, व्यापार है, हर रोज़ का जो आपकी मजदूरी और काम है, वो सब यीशु मसीह से अलाइन होकर, यीशु मसीह के लाइन में आकर वो बिल्कुल बराबर तैयार हो जाएगी। हम आगे और एक वचन को देखें और एक भाग को हम देखते हैं 13वें कलम से। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। 14, उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ फरीसियों को और हेरोदियों को यहाँ पर भेजा गया। वो सब टीम बना कर आए यीशु मसीह को बातों में फंसाने के लिए। फरीसियों का जो झुंड है वो परमेश्वर के व्यवस्था पर आधारित है और वो लोग वचनों को बहुत ही बारीकी से पढ़ते और उसका पालन करते हैं। हेरोद के जो लोग हैं, हेरोदियो जो हैं, वो हेरोद के राजनीतिक कार्यक्रम को चलाने वाले लोग हैं। तो ये फरीसी और हेरोदियों का झुंड एक राजनीतिक झुंड है। और फरीसियों के बारे में वैसे भी यीशु मसीह
पीछे के कई कलमों में ऐसा बताते कि ये कपटी है और इनका सिखाना, इनका जीना ये बिल्कुल अलग अलग है। तो ये दोनों झुंड मिलकर यीशु मसीह के विरोध में आया। इस 12वें अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं यीशु मसीह चेतावनी देते हैं कि फरीसियों से और उन सब से बचे रहने के लिए, शास्त्रियों से बचे रहने के लिए कहते हैं। तो ये दोनों झुंड मिलकर यीशु मसीह को फंसाने के लिए, और यीशु मसीह की एक गवाही वो वहाँ पर प्रकट करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि वे जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य का मुंह देखकर यीशु मसीह बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताते हैं। और इसीलिए अब वो पूछने के लिए आए हैं क्या क्या कैसर को कर देना चाहिए या नहीं। ये जिस टैक्स की बात यहाँ पर चल रही है, हर साल जो है इजरायली, हर यहूदी को जो है ये टैक्स रोमन सरकार को भरना पड़ता है, और कई यहूदियों को ये पसंद नहीं है क्योंकि वो रोमन सरकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जो हेरोद राजा है वो कोशिश करता है, हेरोदेस कोशिश कर रहा है कि यहूदियों को उनकी ज़मीन और उनका देश भी मिले, और दूसरी ओर कि वो रोमियों को भी खुश रख सके और इन दोनों को साथ में लेकर चल सके। और हेरोद जानता है कि यहूदियों को भी रोमी लोग पसंद नहीं है, परंतु ये दबाव यहूदियों के ऊपर है कि इन्हें ये टैक्स भरना है, और इसलिए वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह अगर वह भी एक सच्चा यहूदी है और उसकी मनसा कैसी है, वो कैसा जवाब देता है, क्या वो रोमी सरकार के साथ में है, ऐसा दिखाकर वो यहूदियों का विरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, या तो फिर यहूदियों के साथ में है और टैक्स न भरने के लिए कहे और वो रोमियों का विरोध उत्पन्न करना चाहते। तो अगर यीशु मसीह हाँ कहता है या ना कहता है, या जिनके समर्थन में कहता है, उसमें यीशु मसीह को वो लोग फंसाना चाहते हैं। तो ये लोग ये प्रश्न पूछने के लिए आए। तब यीशु मसीह इसका जवाब कैसे देते हैं 15वें कलम में, हमें देना, हम दे या न दे, ये इनका प्रश्न है। उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। तो यीशु मसीह उनको ये प्रश्न पूछते हैं कि क्यों मुझे परखते हो। यीशु मसीह उनके कपट को समझ गए और ये प्रश्न वो पूछते हैं कि अपने क्यों मुझे परखते हो, अगर 1 दिनार है तो मेरे पास लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तब उन्होंने क्या किया, 16वें कलम में वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। वो सिक्का को उठाते हुए यीशु मसीह ने पूछा कि ये छाप और इसके ऊपर नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। 17वां कलम, यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। तो यीशु मसीह ने जो जवाब दिया इस प्रकार कहा, ये सिक्का कैसर का है, जो कैसर का है वो कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। जो इनका पूरा अर्थव्यवस्था चल रहा था, इनकी जो सुरक्षा, इनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनका बिजनेस, फाइनेंसेस, जो पूरे एक राष्ट्र भर में सारा नियंत्रण में चल रहा था, वो सब कैसर के अधिकार में और कैसर के उन योजनाओं के अनुसार में चल रहा था। इसलिए हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो सिक्का भी है वो भी रोमी सरकार के द्वारा दिया गया है, और इसीलिए कहा गया कि अगर तुम इनका सिक्का उपयोग करते हो, तुम इनके सिस्टम के अंदर में हो, तो तुम्हें उसको जो उसका है उसे तुम्हें देना है। और यीशु मसीह एक बात और कहते हैं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। मेरे भाई और बहनों, हम भी अपने देश के नागरिक हैं, और हम जिस देश के अंदर हैं उस देश के प्रति भी हमें अपने अधिकारियों के अधीन में रहना है, और जो नियम दिए गए हैं उसका पालन करना है। जो परमेश्वर के विरुद्ध तक हमें ना लेकर जाए, उन सभी नियमों का पालन हमें करना है, और जो परमेश्वर का है उसे हमें परमेश्वर को देना है। अगर हम देखें, यहूदियों का जो स्वभाव यहाँ पर था, वो किसी को भी अपने ऊपर अधिकार में रहने देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा खुद का देश हो, हम स्वतंत्र हो, हमारी जाति, हमारा राज्य हमारे हाथों में होने पाए, और वो नहीं चाहते थे कि कोई और उन पर अधिकार करे। तो ये वक्त, ये समय इनके जीवन पर क्यों आया? क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर का वचन पालन नहीं कर रहे थे, उसके आज्ञाओं को नहीं मान रहे थे। इसलिए इनके जीवन के ऊपर आज ये समय आया कि रोमी लोगों ने हमला कर या रोमियों ने इनके ऊपर जो है अधिकार जमा लिया है, और ये परमेश्वर के अनुमति से ही ये हुआ है।
इसके बारे में भविष्यवाणियाँ भी की गई, दानियल के पुस्तक के अंदर भी हम पढ़ते हैं। यदि यहूदी लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते, इज़राइल जो देश है वो परमेश्वर को मानता, तो रोमी सरकार को इनके ऊपर आना ना पड़ता। परंतु इनके जीवन के अआज्ञाकारिता को, आज्ञा न पालन करने के वजह से आज अधिकार के ऊपर इनके ऊपर एक अन्य जाति आकर अधिकार कर रहा है, और इसीलिए जो इनके ऊपर अधिकार कर रहा है उसके अधीन रहना ये इनका कर्तव्य है। जो परमेश्वर ने इनके लिए समय नियुक्त किया है कि रोमी साम्राज्य इनके ऊपर राज करेगा, इनका यह कर्तव्य है कि उसके प्रति जो कुछ देना है वो उसे दे, और परमेश्वर के प्रति जो देना है वो उन्हें देना है। इन दोनों बातों में वो चूक रहे थे। वहाँ पर कई ऐसे यहूदी थे जो कर देने में नहीं मानते थे, वो विरोध भावना वहाँ पर रखते थे, और यीशु मसीह ने इसके बारे में बताया, जिसे जो देना है वो तुम्हें देना है। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार हम जो इन दो घटनाओं के द्वारा हम पढ़ रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है उसका भाग हमें देना ज़रूरी है। हमने अगर अपना कर बांध कर कई बातों को अपने पास रखा है, आप उसे कितना भी अपना हिस्सा कर संभाल के रखो, वो तोड़ा जाएगा, वो खोला जाएगा, वो आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि वो आपका नहीं है। लेकिन इससे बेहतर एक जीवन है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे, जो कैसर का है वो कैसर को दे, परमेश्वर को प्राथमिकता दे, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दे। अपने जीवन में जो परमेश्वर का मान करना है वो मान आप करिए। हम वचन में एक जगह ऐसा भी पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर को तुच्छ जानोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें तुच्छ जानेगा। अगर हम परमेश्वर का मान नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारा मान नहीं करेगा। अगर हम परमेश्वर का मान करेंगे तो हमारी नम्रता से, हमारा उसका मान देने से वो हमें ऊंचा उठाएगा। नम्रता ये भी बहुत ज़रूरी है। हम घमंड से परमेश्वर का मान नहीं कर सकते। इस समय में इस वीडियो के द्वारा अपने जीवन को आप जांचें, इन दो घटनाओं के द्वारा विचार कर देखें कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत कर रहे हैं। और फिर हम इस अध्याय के अंदर और एक घटना के बारे में देखते हैं। इसके आखिरी भाग में, 12वें अध्याय के आखिरी भाग के अंदर के वचन को हम देखते हैं। इसके 41 से 44 कलम के अंदर यीशु मसीह और उनके चेले जब एक जगह पर मंदिर के वहाँ बैठे होते हैं तो एक घटना को वहाँ देखते हैं और उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो हम इस वचन को पढ़कर देखें। 41, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। 42, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। 43, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। 44, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ इसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। इन वचनों के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो मंदिर का भंडार घर है उस जगह पर वो बैठे हुए थे और देख रहे थे कि अलग अलग लोग कैसा दान डाल रहे हैं। कई सारे धनवान लोग हैं वो भी आकर दान डाल रहे थे, और इस समय में एक कंगाल विधवा स्त्री है जो 2 दमड़ी डालती है। बिल्कुल उस दमड़ी की कोई कीमत नहीं है। इस प्रकार एक छोटा सा हिस्सा वो आकर डालती है, और देखने वालों को ऐसा लगेगा कि स्त्री ने कुछ ज़्यादा डाला भी नहीं है, परंतु यीशु मसीह स्त्री के बारे में ऐसा कहते हैं कि उसका जो कुछ था उसने पूरा डाल दिया। धनवानों ने जो कुछ था उस अधिक में से कुछ डाला, लेकिन स्त्री ने पूरा अपना डाल दिया। इस घटना से हम एक बात सीखते हैं कि परमेश्वर को देने के विषय में जब आता है तब हम किस प्रकार दे रहे हैं। हमारी बहुतायत से ठीक है, मैं परमेश्वर को कुछ देना चाहता हूँ, या हम इस कंगाल विधवा के समान अपना पूरा परमेश्वर पर हम लगाते हैं। इसे समझने के लिए हम अगर पुराने नियम के अंदर एलिया के समय में हम देखें, एलिया प्रभु भविष्यवक्ता के समय में, और उस समय जब अकाल का समय पड़ा था तब साराफात में एक विधवा स्त्री थी। वो जो है अपने घर में जो आखिरी आटे का जो एक भाग बचा हुआ था उसमें से एक रोटी बनाकर अपने और अपने बेटे के साथ में उसको खाकर वो मरने के लिए तैयार ही थी, क्योंकि पूरे देश में अकाल था और किसी के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। और उस समय एलिया प्रबोधक वहाँ पर आते हैं, स्त्री को देखते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिलाने के लिए।
जब वो स्त्री उन्हें पानी पिलाने के लिए अपने घर की ओर बढ़ती है, तब वो कहते हैं कि जाकर मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी साथ में ले आना। तब वो स्त्री कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये आखिरी रोटी है और उसे खा के हम मरने ही जा रहे हैं। तब एलिय्याह प्रबोधक उससे कहते हैं, उसमें से एक टुकड़ा मुझे लाकर देना, और देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या अद्भुत कार्य करता है। उस स्त्री ने विश्वास किया और जो एक भाग था वो उस प्रबोधक को दिया, और जैसा उस प्रबोधक को दिया, परमेश्वर का मान किया, जैसा इस प्रबोधक ने उसे वायदा किया, ऐसे अकाल खत्म होने तक इस स्त्री के घर में किसी बात की कमी नहीं हुई। एक अचंभित कार्य वहाँ पर हुआ, एक अद्भुत कार्य वहाँ पर हुआ। जो आखिरी रोटी थी, जो आखिरी आटे का भाग था, उससे जो रोटी बनाकर ख़त्म होना था, फिर वो आटा ख़त्म नहीं हुआ, चमत्कारिक रीति से वो बढ़ता चला गया, और जो कुप्पी में तेल था वो भी बढ़ता चला गया। और ये विधवा और जो इसका बेटा है वो अकाल के समय में ये जो चमत्कार के द्वारा वो जीते गए। और इतना ही नहीं, वचन ऐसा कहता है कि वो अपने घराने को भी, उसके साथ वाले जितने उसके रिश्तेदार थे उनके लिए भी वो आशीष का कारण बनी। एक विधवा स्त्री से समाज कुछ उम्मीद नहीं रखता है, परंतु इस स्त्री ने जब परमेश्वर का मान किया तो परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत कार्य किया। वो टूटने ही वाली थी, वो ख़त्म ही होने जा रही थी, और उसके पास जो कुछ था उसमें से एक भाग परमेश्वर के महिमा के लिए उसने दिया, परमेश्वर का उसने आदर किया। मेरे भाई और बहनों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही एक पलों में आ पड़ता है कि जब हम चकनाचूर हो चुके, ख़त्म हो चुके, इस समय में हम परमेश्वर को कैसे मान करेंगे, इस समय हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। और जब हम ये कंगाल विधवा स्त्री के इस घटना के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि इसने अपना पूरा लगाया, और ज़रूर हम विश्वास कर सकते हैं कि इस स्त्री को उसका आशीष मिला है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवनों को जांचें, अपने जीवन के विषयों के बारे में विचार करें। क्या हमने इस संसार में अपने जीवन को परमानेंट कर सोच लिया है? हमारे पास जो कुछ भी है उसे अपना कर हमने बांध कर रख दिया है, उस पर अपना हक कर हमने उन किसानों के समान दबाव डाल के रखा है। क्या हम परमेश्वर को उसका भाग नहीं दे रहे हैं? जैसे हम कैसर के बारे में पढ़ते हैं, कर देने के विषय में, क्या हम घमंड में बैठे हैं कि हम तो परमेश्वर के लोग हैं? कई बार हम एक गलत विश्वास को लेकर चलते हैं, एक घमंड के विश्वास के साथ में, क्योंकि इज़राइल को ऐसा सिखाया गया था कि तुम्हारा राजा जो है वो तो परमेश्वर है, और वो ऐसे ही वचन के साथ जीने लगे, हमारा राजा तो परमेश्वर है, हम किसी के अधीन में नहीं रहेंगे। परंतु वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि आज उनके जीवन में एक सज़ा का समय आया है, और इसीलिए इस समय उन्हें रोमी साम्राज्य के नीचे रहना है और उसके अधीन रहना है। रोमी साम्राज्य के अधीन में रहना ही मतलब परमेश्वर के आज्ञा को मानना है। परंतु एक गलत विश्वास, न समय को समझ पाए, न परमेश्वर की आज्ञा इस समय में क्या कहती है उसे जान नहीं सके, और एक गलत दृढ़ विश्वास पकड़कर बैठ गए। अपने जीवन को जांच कर देखे, क्या हमने भी अपने जीवन को, अपनी मसीहत को ऐसा कड़क बना दिया है? और अगर आज आप तैयार है परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंपने के लिए, तो इस कंगाल विधवा के इस घटना को देखते हुए, साराफत की उस विधवा के स्त्री के उस समर्पण को देखते हुए ऐसा एक निर्णय आप लीजिए। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आज अपने जीवन में आप निर्णय लें और परमेश्वर की ओर बढ़े। प्रभु यीशु को अपने जीवन का कोने का सिरा बनाएं, और फिर देखिए आपके जीवन की एक एक घटनाएं कैसे अलाइनमेंट में, कैसे एक सही रास्ते पर वो आ जाती है, कैसे वो आपकी ज़रूरतों को सब कुछ पूरा करता है। परमेश्वर से दूर ना जाए, घमंड ना करे, अपने कोई गलत विश्वास को पकड़कर बैठ ना जाए, अपने आप को नम्र कर देना अच्छा है, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देना अच्छा है। अगर ये आपका निर्णय है, आप अपने जीवन को सौंपने के लिए तैयार हैं, और पवित्र आत्मा अगर आपसे बात कर रही है और आपको आगे की बातों के बारे में मार्गदर्शन दिखा रहा है, तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ कि हम कुछ क्षण में प्रार्थना करने जा रहे हैं, और आपके समर्पण के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अन्यथा दूसरा एक रास्ता है, जैसे कि इन फरीसियों ने किया। वे समझ गए कि दृष्टांत हमारे विरोध में कहा गया है, और वो और भी टीम बनाकर लेकर आए और पकड़ने की योजनाएं बनाते गए, और जिस प्रभु को उनके उद्धार के लिए भेजा गया था उसी प्रभु को उन्होंने जो है सूली पर चढ़ा दिया। हमारा घमंड, हमारा नहीं टूटना, हमारा अकड़, हमारा पकड़े रहना, हमारा एक गलत विश्वास हमें एक गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। क्यों ना हम अपने आप को सौंप दें, क्यों ना हम पवित्र आत्मा को सुने,
और प्रभु के इस वचनों को जानते हुए, अपने जीवन को जांचते हुए, क्यों ना हम प्रभु को उसका हिस्सा दे, एक अच्छा जीवन जिए। उसने हमें ज़मीन दी है, मालिक ने हमें हमारे हाथों में ज़मीन को सौंपा है, उसका भी हम उपयोग करें, मालिक को उसका हिस्सा भी दे और हम भी खुशी के साथ में जिए। जो अगर मालिक को उसका हिस्सा मिलेगा तो मालिक उन किसानों से इतना खुश हो जाता कि उनको और भी वो सुविधाएं, और भी ज़रूरतों को वो पूरा करता, और भी शायद बड़ी जिम्मेदारियों को देता, और भी शायद ज़मीनों के ऊपर वो विश्वास के साथ उनको रख सकता था। बहुत सारी संभावनाएं अनुग्रहों के खुलने की वो हो सकती है। और इसी प्रकार आपके जीवन के लिए भी ये संभव है कि आप प्रभु यीशु के पास लौट आएंगे, कि आप उसके वचनों का पालन करेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे। अगर ये आपका निर्णय है तो अपने हृदय पर हाथों को रखते हुए, स्क्रीन की ओर अपने हाथों को बढ़ाते हुए इस निर्णय को आप प्रकट करें कि आज से मैं प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, उसके आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ, और जो जो बातों को वो कहता है मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। अपना हिस्सा मैं परमेश्वर को देने के लिए तैयार हूँ। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे इन प्रिय भाई और बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें आप आशीषित करें प्रभु जी। जो वचनों को आपने प्रकट किया इसके लिए धन्यवाद, जो बातों को आपने हमें बताया इसके लिए धन्यवाद। और आज से जब ये निर्णय ले रहे हैं कि आपके पीछे चलने के लिए अपना हिस्सा जो आपको देना है वो सही रीति से देने के लिए तैयार है, उनके निर्णयों को आप देख रहे हैं प्रभु जी। वे भटक ना जाए, भूल ना जाए, पीछे हट ना जाए, कोई भी अंधकार की ताकतें या मानसिक बातें उन्हें दबाव ना डालने पाए, वरन जितने भी परीक्षाएं उनके सामने आती उनके ऊपर वो उभर कर आपको वो चुने, आपके पीछे चले और जो भाग आपको देना वो दे। हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करते जाए, इनके जीवन को एक सही दिशा की ओर लेकर आए और यीशु मसीह को कोने का सिरा बनाकर इनके जीवन को एक सही अलाइनमेंट में, एक सही मार्गदर्शन में लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें आशीषित करें, इनके सारे ज़रूरतों को आप पूरा करें। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमारियां और शैतानिक बंधने और अंधकार की ताकतें जीवन के अंदर है वो सब कुछ टूट जाए, चंगाई प्राप्त करे, दुविधाएं दूर हो जाए, परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करे, विश्वास में दृढ़ हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना के समय में भी इन सभी लोगों को आप सुरक्षित रखना, अनुग्रहित करना प्रभु पिता। आपके इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप सिखाए और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमेन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।